हरिओम दोस्तों, आज हम लोग योगाभ्यास करने वाले हैं अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती क्या है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती है, जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने से बचाती है, रोग को लड़ती है और हमारे शरीर से बीमारियों को दूर रखती है। इवन बीमारियों को ही नहीं, जब कभी हम जाते हैं, किसी भी कांटेक्ट में आते हैं, किसी के भी संपर्क में आते हैं, जो व्यक्ति बीमार हो या फिर कोई मौसम परिवर्तन की बात हो या कुछ भी चीज आप बोलें, अगर आप बार बार किसी भी कांटेक्ट में आ रहे हैं और आपका शरीर उन चीजों को अंदर ले रहा है और आपका शरीर क्या करता है, उन चीजों को अंदर लेकर के फाइट करता है, एक लड़ाई करता है उससे कि वो हमारे शरीर के अंदर ना आए, वो हमसे दूर रहे, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचाए। अगर आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है तो वो आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। आप कहीं भी जाएं, आपका मौसम भी क्यों ना परिवर्तन हो जाए या कोई बीमार व्यक्ति के संपर्क में क्यों ना आ जाए, आपका शरीर अगर बार बार उस चीज से प्रभावित हो रहा है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अगर आप कोई भी मौसम परिवर्तन हो रहा है, उन चीजों से बचे हुए हैं, आप किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में जा रहे हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इस परेशानी से जूझते हैं कि उन लोग कहीं भी चले जाते हैं या कुछ भी चीज, बार बार उन लोग बीमार पड़ते हैं, लंबे समय के लिए भी बीमार पड़ जाते हैं, छोटे छोटे समय के लिए 1-2 दिन को छोड़ के फिर वापस बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी समस्याओं को लड़ने के लिए हम लोग आज योग अभ्यास करेंगे। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग आज योग अभ्यास करेंगे। मैंने उन सारे आसनों को लिया हुआ है जो इस हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके शरीर को और भी मजबूत बनाएगी। तो अभ्यास की शुरुआत करने के पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी दूर जाए और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी पास आए और हमारा वातावरण भी पॉजिटिव बना रहे। तो उसके लिए हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण हम लोग 3 बार करेंगे। तो ध्यान अपने तीनों चक्रों में, पहले मणिपुर चक्र में, दूसरा अनाहत चक्र में, तीसरा अपने विशुद्धि चक्र में। आ उ मा, आ उ मा का उच्चारण करते इन तीनों चक्रों का ध्यान करेंगे। मैंने उच्चारण की प्रणाली जो है, विधि जो है, वो मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है। आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि हमको कैसे अच्छे से ओम का उच्चारण करना है, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर मिले। तो ओम के उच्चारण के लिए हाथों में ज्ञान की मुद्रा लगाते हुए शरीर सीधी, आंखें बंद, आंखों को बंद करते अपने शरीर की संरचनाओं का ध्यान, शरीर की संरचनाएं शांत, मन शांत, और मन में अगर कोई विचार होगा तो उनको भी शांत कीजिए। ध्यान अपने आराध्य का भी कर सकते हैं, ओमकार का भी कर सकते हैं। ओमकार का ध्यान करेंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे, सांस लंबी भरिएगा और सांसों को छोड़ते हुए अ, उ और म का उच्चारण शुरू कीजिएगा। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर,
दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रब कीजिए। हाथों की ऊर्जा पलकों से लगाते, चेहरे से घुमाते और प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अभ्यास की शुरुआत करेंगे, पैरों को अच्छे से फ्री करेंगे और हल्का हल्का हम लोग बैठ करके ही पहले वार्म अप करेंगे, जिससे हमारे सारे जॉइंट्स खुलेंगे। तो हम लोग हल्का हल्का फुटप्रिंट को अप एंड डाउन कर लेते हैं। 1 2 अल्टरनेट लेंगे, राइट लेफ्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को फोल्ड करेंगे और पैर को रिलीज करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही से सुखासन की स्थिति, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से पूरी सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, चेस्ट को थोड़ा सामने लाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। फिर से सांस भरिए, सांस छोड़िए नीचे। फिर से सांस भरते ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरेंगे ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। अब फिर थोड़ा थोड़ा राइट और लेफ्ट। तो नेक्स्ट राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड, फिर से राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, फिर लेफ्ट, फिर जाइए राइट और एक बार लास्ट लेफ्ट। अब फिर वापस आएंगे, हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग साइड साइड जाते जाएंगे और हल्का हल्का फ्री करेंगे अपने जॉइंट्स को, स्पाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिंगर जॉइंट ले लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिस्ट 1 2 3 4 5, अपोजिट 5 4 3 2 1। नेक्स्ट अल्टरनेट, हल्का हल्का पीछे स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर वापस हल्का हल्का क्रिस क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा थोड़ा हेड को भी अप डाउन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेड डाउन रोटेशन। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1। ये तो हुए हमारे जॉइंट के मूवमेंट, थोड़ा सा वार्म अप जैसा हमने अपने शरीर के सारे जॉइंट्स को फ्री कर लिया। अब हम लोग चलते हैं आसन के लिए। तो आसन के लिए हम लोग यहीं से जाएंगे पहले मार्जरी आसन में आप 1 आर्म का डिस्टेंस लेना, फिर 1 पाम का डिस्टेंस लेना, एल्बो से लेकर के 1 आर्म लेना ऐसा, फिर उसके बाद 1 पाम लेना। हाथों के बीच आप शोल्डर लेवल का गैप दोगे और पैरों के बीच भी शोल्डर लेवल का गैप देना। उसके बाद मैं पहले लेफ्ट लेग को ले रही हूँ, आप इसको नी को टच कराते हुए, नी को हम लोग सबसे पहले राइट हैंड से टच करवाएंगे एल्बो से, फिर लेफ्ट एल्बो से, फिर आउटसाइड लेंगे। ऐसा करके हम लोग रोटेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, सांस अंदर लेना, सांस छोड़ते हुए इसको अंदर की ओर और ये सांस भरते हुए बाहर की ओर। 2 3, आप हाथ को फोल्ड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को रिवर्स घुमाइए। अब बाहर से हम लोग अंदर की ओर लाएंगे, मतलब पहले लेफ्ट एल्बो को टच करेगा, फिर राइट एल्बो को टच करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1
सांस भरिए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस जाएंगे। यही आसन हम लोग रिपीट करेंगे अभी अपने राइट लेग से। तो राइट लेग को अंदर से हम लोग पहले टच करवाएंगे, राइट एल्बो, लेफ्ट एल्बो, राइट एल्बो, फिर बाहर की तरफ। सांस छोड़ेंगे, सांस भरते हुए फिर से 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जाएंगे वापस शशांक आसन में। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब हम लोग जाएंगे पेट के बल और करेंगे पेट के बल वाले आसन। तो पेट के बल लेटेंगे, हाथ को हम लोग चिन के नीचे लॉक करेंगे और जाएंगे भुजंगासन वेरिएशन में। सांस भरते हुए आप ऊपर आना और अपने हाथों को सीधा करना। सांस भरते हुए पीछे देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो शुरुआत करेंगे आसन की। सांस अंदर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। ऐसा हम लोग रिपीट करेंगे 10 टाइम। एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस लेकर ऊपर रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए, सांस अंदर। अब हम लोग अपने हाथों को थाई के नीचे फिक्स करेंगे। आप पाम को ऊपर की ओर दिखाते हुए भी रख सकते हैं और नीचे की ओर भी कर सकते हैं। मतलब आप पाम ऐसा करके भी रख सकते हैं ऊपर की ओर, या तो आप नीचे करके भी रख सकते हैं। आप अगर ऐसा करके रखेंगे और अगर आपके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द आ रहा है, तब आप अपने हाथों को उलट लीजिएगा, ऊपर की ओर अपना पाम रखिएगा। अब सांस भरते हुए हम लोग अपने राइट वाले पैर को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर नीचे लाएंगे। फिर हम लोग ऐसा करेंगे राइट और लेफ्ट से। तो पहले राइट लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से लेफ्ट लेग ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर राइट लेग, वापस लेफ्ट लेग, वापस राइट, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट और ये लेफ्ट। अब राइट लेग को हम लोग ऊपर उठा करके कम से कम 10 सेकंड रोक कर रखेंगे। तो सांस भरते ऊपर, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। हम लोग अपने हाथ को लंबा कर लेंगे, शोल्डर लेवल पे रखेंगे, हाथों को सीधा करते लंबा करते अपने राइट वाले पैर को हम ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे।
लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएंगे। जब आप लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएंगे तो आपको पूरा खिंचाव आएगा साइड के कमर में, और यहाँ के सारे अंगों में खिंचाव फील होगा, दबाव बनेगा, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। और फिर वापस आएंगे। अब हम लोग यही सेम लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट की तरफ लेकर के जाएंगे। आप जितना ले जा सकते हैं कोशिश करना पैर को ज्यादा से ज्यादा उस तरफ लेकर के जाएं, और चिन अपना, ठुड्डी अपना नीचे जमीन से लगा करके रखें, मैट में लगा करके रखें। फिर वापस आएंगे। अब हम लोग राइट लेग को उठाएंगे, फिर लेफ्ट लेग को राइट लेग की तरफ, राइट की तरफ, फिर वापस आएंगे। अपना राइट लेग ऊपर उठाइए और लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ, फिर वापस आएंगे। राइट लेग ऊपर, लेफ्ट की तरफ, फिर से वापस लेफ्ट लेग राइट की तरफ। अब हम लोग राइट लेग को लेकर के जाएंगे लेफ्ट की तरफ और 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। राइट लेग ऊपर और राइट लेग लेफ्ट की तरफ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेफ्ट लेग राइट की तरफ, होल्ड 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, ब्रीथ करेंगे। अब यही से हम लोग थोड़ा देर मकर आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस जाएंगे। अब अपने पैरों को फोल्ड करेंगे। हम लोग धनुरासन के लिए आएंगे। धनुरासन के लिए दोनों लेग को फोल्ड, आप टोज जॉइंट या एंकल जॉइंट दोनों जॉइंट को आप पकड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट दोनों हाथों को लेकर के जाएंगे अपने टोज जॉइंट के पास। सांस भरते हुए ऊपर उठाइएगा। कम से कम मिनिमम आप 10 to 20 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आइए। धनुरासन के लिए आप सांस भरते हुए ऊपर जाइएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आइएगा। कोशिश आप जितने अच्छे से सांस ले करके रोक सकते हैं रोकिएगा इस आसन में। तो फिर से हम लोग एक बार धनुरासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस जाइए। अब हम लोग लेटेंगे पीठ के बल और आसन करेंगे हम लोग काउंटर पोज। अभी जितना हमने बैक को अपने ऊपर खींचा हुआ है, अब हम लोग पीठ के बल लेटेंगे और उसको पहले रिलीज करवाएंगे। तो पैरों को फोल्ड कर लेंगे और पैरों के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप देंगे। हम लोग हाथों को तकिया जैसा बनाएंगे और मरकट आसन वेरिएशन। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ दोनों पैर को लेके जाइएगा और लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे। फिर सांस लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए दोनों पैर जाएंगे लेफ्ट की तरफ और आप देखेंगे राइट की तरफ। आप कोशिश कीजिए दोनों पैर जितना अच्छे से डाउन हो जाए, एल्बोस डाउन रहेगा, आपको एल्बोस या हाथ को ऊपर नहीं उठाना है। फिर वापस आएंगे राइट की ओर। ऐसा जब आप करेंगे तो जितना भी आपका खिंचाव है शरीर में वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। फिर वापस जाएंगे दूसरी तरफ, फिर से वापस आएंगे। फिर नेक्स्ट राइट, अगेन लेफ्ट, लेफ्ट में जाते हुए राइट देखिए। फिर से सांस भरिए, बीच में आइए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से पूरी सांस अंदर भरिए, पूरी सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ।
सांस अंदर लेंगे, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर से वापस आएंगे, सांस लेंगे, सांसों को छोड़ते दूसरी ओर। अब सांस लेंगे, सांस छोड़ते राइट साइड जाते 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट के साइड लेकर के जाएंगे, लेफ्ट के साइड भी हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब आएंगे वापस। अब वहां से वापस आने के बाद हम लोग सेतु बंद आसन का वेरिएशन करेंगे। सेतु बंद आसन में क्या करेंगे, हम लोग अपने राइट पैर का पंजा जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। अब सांस भरते हुए हम लोग हिप को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर वापस ले आएंगे। आप चाहे तो इसको नॉर्मल सिंपल सेतु बंद आसन भी आप कर सकते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर दूसरी बार हम लोग अपने लेफ्ट वाले पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर लेकर के जाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ऐसा हम लोग 5 टाइम करेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। तो राइट पैर का पंजा, सांस भरते हुए ऊपर 1, फिर वापस आएंगे, लेफ्ट पैर का पंजा ऊपर होल्ड करेंगे, फिर से 2, फिर नेक्स्ट 3, चेंज करते जाएंगे ऐसा, 4, लेफ्ट 5, आप जितना ऊपर खींच सकते हैं अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, 6, लेफ्ट वाला फुटप्रिंट, फिर ऊपर 7, सांस लेते हुए ऊपर उठाइएगा, फिर नीचे 8, डाउन 9, राइट फुटप्रिंट, फिर वापस नीचे 10, लेफ्ट, वापस आइए। अब हम लोग लेकर के जाएंगे राइट फुटप्रिंट को लेफ्ट थाई के ऊपर और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। तो सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस आएंगे। अब हम लोग अपने लेफ्ट फुटप्रिंट के पैर लेफ्ट फुटप्रिंट को राइट के ऊपर लेकर के ऊपर हिप को अप करेंगे और होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आएंगे वापस, यहीं से पवन मुक्तासन के लिए पैर को दोनों थाई को चेस्ट से लगाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे और थोड़ी देर रोक करके रखेंगे दोनों पैर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर को अच्छे से फैला लेंगे, होल्ड कीजिए 20 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैर को मिला लेंगे, धीरे से दोनों पैर को नीचे। अब यहीं से दोनों फुटप्रिंट को आपस में मिलाएंगे और लेट करके ही बटरफ्लाई जैसा पैर को नीचे करके थोड़ी देर ब्रीथ करेंगे और रोक करके रखेंगे। अनुभव कीजिएगा आप शरीर को शांत, शरीर शांत, सांसों की गति भी सामान्य। थोड़ी देर इसी पोज में, इसी आसन में अपने शरीर का ध्यान करेंगे। सांसों की गति सामान्य कीजिए। आप चाहें तो बेली ब्रीथ भी कर सकते हैं, सांस लेकर के अपने पेट को फुला सकते हैं, सांसों को छोड़ते हुए धीरे से पेट को अंदर ले जा सकते हैं। अब अपने सभी संरचनाओं को शांत करते जाइए, पैर की उंगलियों को, पैर के पंजों को, दोनों एंकल जॉइंट को, लोअर लिम्ब को, दोनों घुटनों को, अपनी जंघाओं को, अपने हिप को, रिप्रोडक्टिव संरचनाओं को, एब्डोमेन को, चेस्ट को, नेक को, दोनों आर्म्स को, दोनों हाथों को, अपने फेस को, अपने हेड को, शरीर के पिछले हिस्से को, सभी संरचनाओं को शांत कर लीजिए। सभी संरचनाओं को शांत करते अनुभव आपकी सभी संरचनाएं स्वस्थ, आपका सभी संरचनाएं मजबूत होते हुए, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे अंदर आते हुए आपके शरीर में सांसों के साथ
पॉजिटिव एनर्जी, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आते हुए और शरीर को मजबूत बनाते हुए अनुभव करेंगे। शरीर और भी ज्यादा अनुभव करेंगे मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ। अपने शरीर को स्वस्थ अनुभव करेंगे। अपने शरीर को स्वस्थ और शांत करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर में वापस लौटेंगे। पैरों की उंगलियों में हल्की सी हलचल, हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल। हेड को थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। लेफ्ट की तरफ करवट लेंगे। सांसों की गति सामान्य। अब उठ करके आएंगे सुखासन की स्थिति में। आंखें बंद ही रहेंगी। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लेकर के आएंगे। बंद आंखों से अपने आराध्य का ध्यान करते हुए सबके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। तो लंबी गहरी सांस अंदर, इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शांति। अपने दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब कीजिए। हाथों की ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फेरिए। शरीर की सभी संरचनाओं को धन्यवाद, अपने शरीर को धन्यवाद। एक बार फिर से दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। अपने पलकों से लगाते, चेहरे से घुमाते, धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, प्यारी सी मुस्कान, भगवान का धन्यवाद और सभी वापस आएंगे। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद।